हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। आज मैं आपको अपने एकेजे प्राइम रिसर्च ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ। जो ये चैनल है, ये एक पेड चैनल मैंने बनाया है और इसमें अभी सिर्फ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 11 मेंबर्स हैं और यहाँ पर फर्स्ट 20 मेंबर्स के लिए जो ऑफ़र रखा गया है वो 1000 पर मंथ का है। जो पहले 20 लोग होंगे उनके लिए 1000 पर मंथ है। उसके बाद 20 के बाद जब जो लोग आएंगे तो उनके लिए 2000 पर मंथ जो है वो फीस जो है वो कर दी जाएगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो भी व्यूवर्स मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोज़ जो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको आए। तो जैसे कि हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो है निफ्टी का यहाँ पे दिया जाता है, रिकैप दिया जाता है कि जो कल मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया जाता है, उसकी पीसीआर के बारे में बताया जाता है और टॉप परफॉर्मर्स जो होते हैं, लीडिंग सेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। और निफ्टी की जो है वो रेंज बताई जाती है, पुट कॉल रेशो बताई जाती है और एफआईआई की तरफ से जो भी नेट एक्टिविटी होती है कि जो भी बाइंग करके गए हैं, सेल करके गए हैं, वो हम डेटा जो है यहाँ पर बता देते हैं। उसके बाद हमारे जैसे कि ये पीएनबी हाउस, ये जो हमारे जो कल स्टॉक्स दिए गए थे, तो वहाँ पर टारगेट अचीव हो गया 920 का। तो यहाँ पर हमने लिखा कि बुक योर प्रॉफिट और ट्रेल योर एसएल। इसी के साथ कुछ ऑप्शंस हैं जैसे बैंक निफ्टी का या निफ्टी का या फिर निफ्टी का, उसके भी जैसे लेवल्स जो हैं वो तो एक ही जे रिसर्च में दिए ही जाते हैं। और यहाँ पे ये जो प्राइम ग्रुप है, यहाँ पर कॉल पुट ऑप्शन के बारे में भी एकेडमिक लेवल्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। और इसी के साथ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डीसी की इसमें भी प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमारे ये कुछ स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर लेवल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए। हमारे चैनल के द्वारा कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए एक एकेडमिक लेवल जो हैं वो दिए जाते हैं। जैसे इसमें LTIM का दिया गया है, MTNL का दिया गया है ना। जैसे कि यहाँ पर सिल्वर के लेवल्स दिए गए हैं, बाइंग का दिया गया है 85,811 के ऊपर के टारगेट्स दिए गए हैं और 85,044 के नीचे सेल के लेवल दिए जाएंगे, सिल्वर के दिए गए हैं। इसी तरह क्रूड के लेवल जो हैं वो 6,424 के ऊपर बाई के दिए गए हैं और 6,339 के नीचे सेल के लेवल दिए गए हैं। इसी तरह गोल्ड के लेवल जो हैं वो दिए गए हैं, 72,182 के ऊपर बाय है और 71,829 के नीचे सेल है। इसी तरह एनजी के लेवल्स दिए गए हैं जो हैं 177.20 के ऊपर बाय है और 172.50 के नीचे सेल है। ये लेवल जो है वो आपको सुबह ही प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद कुछ स्टॉक्स हैं जैसे LTF है, ICICI प्रूडेंशियल है, DCX सिस्टम। जैसे कि LTM का हमारा जो हमने सुबह दिया था उसका जो है वो टारगेट अचीव हो गया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि बुक योर प्रॉफिट और ट्रेल योर एसएल। इसी के साथ सिल्वर जो हमारा लेवल दिया गया था 85,044 के नीचे सेल। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टारगेट 84,822 वो भी अचीव हुआ, 84,596 वो भी अचीव हुआ, 84,414 ये भी अचीव हुआ, 84,178 ये भी अचीव हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने ज़बरदस्त लेवल जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए और यहाँ पर कितना ब्लास्ट जो है सिल्वर में हुआ है। उसके बाद IOC हमारा बाय के लिए था, ट्रेंट था बाय के लिए, डिलीवरी के लिए कुछ PFC का था, है ना। जैसे कि वोडाफोन में क्या कल क्या हुआ है कि वोडाफोन आइडिया में क्या हमारे पास न्यूज़ आई है कि कंपनी हैज़ क्लियर्ड ऑल इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ अराउंड 700 करोड़ इंक्लूडिंग लाइसेंस फीस एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस फॉर द अप्रैल जून क्वार्टर, द फर्स्ट टाइम द डेप्ट लेडन टेलीकॉम ऑपरेटर हैज़ मैनेज टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन इज़ मोर देन 2 ईयर्स। मतलब ये जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से ये न्यूज़ आया था, तो हमने अपने ग्रुप में डाला है। अगर किसी को वोडाफोन में कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एकेडमिक लेवल के लिए ही हमारे यहाँ पर लेवल दिए जाते हैं। बाय सेल के लिए हम नहीं दे सकते बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। इसी के साथ TTML जो था उसका हमारा एसएल हिट हो गया। यहाँ पे एसएल जो हिट हो जाता है वो भी तुरंत हमारे यहाँ पे बताया जाता है। और ट्रेंड में ये देखिए बुक योर प्रॉफिट और ट्रेल योर, ट्रेंड का जो लेवल था वहाँ पे जो था तो उसने अपना जो टारगेट था वो था 7,180 का फर्स्ट टारगेट था और सेकंड टारगेट था 7,300 का। तो वो देखेंगे अभी बाद में, वो भी अचीव हुआ था। और उसके बाद कोफोर का था, कोफोर का बाइंग प्राइस था 6,073, जबकि एसएल को ट्रेल कर लो 6200। इसका मतलब है कि जो
फोर्क है वो अभी ऊपर जा रहा है, तो वो होल्ड पे है। ठीक है, तो अभी उसका टारगेट जो है वो 6710 का दिया गया है और 1 से 90 दिन का व्यू है। इसी के साथ कैश इंट्राडे बाय के लिए बलराम चीनी बोला गया था। और उसके बाद आप देखिए थोड़ी ही देर बाद बलराम चीनी 590 के ऊपर और उसने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। इसी के साथ फुल टारगेट अचीव। अपना ट्रेंड में देखिए 7284 यानी कि 7290 के ऊपर चला गया था 73 जो, यानी कि एक दिन में जो व्यू हमने दिया था यहाँ पे आप देखिए ट्रेंड का व्यू हमने दिया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रेंड का व्यू था हमारा, इंट्राडे का व्यू था ट्रेंड का 7129 पे और स्टॉप लॉस 7056, टारगेट हमारा 7200 और 7290, यानी कि 7300 तक का हमारा इंट्राडे का ये था। और आप देख पा रहे हैं कि ट्रेंड में हमारा जो 7290 का टारगेट जो है वो आज के आज इंट्राडे में हमारा अचीव हुआ है। दोनों टारगेट जो है वो हमारे अचीव हो चुके हैं। उसके बाद इंट्राडे में एक डीवी स्लैब था, ग्रैनुल्स था, ठीक है, पिंड था, ये तो कुछ प्रॉफिट के आगे। उसके बाद आ गया हमारा, फिर हम क्लोजिंग हो गया होगा मार्केट का, तो शाम को हम आ गए। शाम को हमारा क्रूड और नेचुरल गैस और सिल्वर गोल्ड में कुछ हम करते हैं। तो उसमें क्या है कि क्रूड में एक दिया था कि 6300 का पुट जो है वो बाय करना है 192 पे। तो वो जैसे ही बाय हुआ, ट्रेड बना, तो वो 205 207 फ्रेंड्स बुक की और प्रॉफिट आर ट्रेल वेसल, यानी कि 192 के ऊपर हमारा बाय था, जिसने 208 का मुझे याद है कल हाई लगाया था। तो हमें 16 पॉइंट जो हैं वो इसमें मिले थे। तो मैंने उसमें 10 लॉट बाय किए थे, तो मेरे 150 पॉइंट बन गए थे। बाकी जिन्होंने करे थे उन्होंने भी करे, धमाका बना उनका। तो कॉल साइड का ट्रेड भी उसके बाद फिर मैंने बताया कि बनता है, लेकिन ट्रेड एट योर ओन रिस्क। तो वो जो मैंने बताया था 63 की कॉल 164 के ऊपर बाय के लिए है। उसके बाद 63 की पुट जो है वो 210 के ऊपर धमाका हो सकता है, ये भी लेवल बताया गया था। तो उसके बाद लेवल देख कर ही बताया गया है कुछ। तो उसके बाद क्रूड की इन्वेंट्री के बारे में, क्रूड की इन्वेंट्री जो है वो कल इंक्रीज आई थी, यानी कि सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड लेस थी। लेकिन जो एक टेक्निकली सपोर्ट थी हमारे ग्रुप में, ये बताया गया कि $74 के ऊपर जो है टेक्निकली सपोर्ट है, जो यूएस है वो अपने डॉलर को नीचे से बचाएगा, नीचे जाने से बचाएगा। उस सपोर्ट के दौरान हमने एक छोटा सा स्कैल्पिंग वाला ट्रेड जो बना था हमारा, वो हमने लिया था। तो उसमें हमारे ऑलमोस्ट वो 15 पॉइंट ऊपर हाई गया, लेकिन हमने उसको ट्रेल करा था। तो 5 पॉइंट से हमने ट्रेल किया था, तो हमने 10 पॉइंट कैप्चर करे, क्योंकि उसके बाद 15 से नीचे आया, तो 10 पॉइंट जो हैं वो हमने कैप्चर करे। तो यहाँ पर हमारे 2 ट्रेड्स जो हैं वो सक्सेसफुल ट्रेड यहाँ पे रहे। यहाँ पे हमने लिखा 2 सक्सेसफुल ट्रेड डन, फर्स्ट में 15 पॉइंट, सेकंड में 10 पॉइंट। ये एक लॉट के लिए हमने बताया है कि एक लॉट में इतने आए हैं, जिसने मैक्सिमम ज़्यादा लॉट लेंगे तो उसका बड़ा प्रॉफिट होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक और बताया गया, मतलब वही जो 184 उसने बहुत हाई लगाया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन जिसने होल्ड करा था ये वाला ट्रेड, ये वाला, तो वो काफ़ी ऊपर गया था। उसके बाद फिर हमारे ये प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आ गए, जो ये सब प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आ गए। उसके बाद हमने फिर से 73 का एक दिया था कि 6300 पुट का दिया था 170 के ऊपर बाय। तो 6293 के नीचे जाएगा तो फटेगा, ये आ गया 170 के ऊपर ये लेना है, ये बताया गया है। और लेकिन हमने ट्रेड हमारा बना, लेकिन वो ऊपर नहीं गया, तो हमने एग्जिट किया कॉस्ट टू कॉस्ट। 170 से ये 178 तक गया था, 178 तक गया था, लेकिन हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऊपर जाएगा, बड़ा फटेगा, बड़ी मूवमेंट मिलेगी, लेकिन नहीं। तो फिर वो जब नीचे आया तो मैंने उसको 170 पर ही खुद ही एक्सिट कर दिया, और यहाँ पे भी बता दिया कि कॉस्ट टू कॉस्ट एक्सिट कर दो, क्योंकि जो माल लिया, जो हमने पैसा बनाया हुआ है पिछले 2 ट्रेड्स में, वो हमें वापस नहीं देना। उसी के बाद हमने फिर से उसके बाद हमने 6300 की कॉल का एक प्रीमियम दिया था 166 के ऊपर, और स्टॉप लॉस 170, जो उसका टारगेट 190 199 बताया था। और एनजी में एक 180 की सीई दी थी, जिसको हमने बाय अबव 11 लिखा था और स्टॉप लॉस 10.5 का था, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही हमारा जो है 180C का जो है, जैसे ही 11 ब्रेक हुआ था, तो जैसे ही ट्रेड बना, उसके बाद ये ट्रेड ब्लास्ट हुआ है, और इसने पहले 11 रुपये 30 पैसे, फिर 11 रुपये 50 पैसे, फिर 11 रुपये 85 पैसा, उसके बाद फिर 12 10
12-10 तक गया था और उसके बाद मैंने उसको 12 पे सबको ये बोला था कि स्ट्रेटजी जो हमने अपने सेशन में लोगों को, मेंबर्स को ब्रह्मा स्ट्रेटजी भी सिखाई है, तो ये ब्रह्मा स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड था और सुपर ट्रेड था। 11 रुपये लिया और 12 रुपये हमने एग्जिट किया, तो पूरा पूरा 1 पॉइंट मिला। ठीक है, उसके बाद ये हमारे हो गए 3, तो 3 हमारे सक्सेसफुल ट्रेड हुए, एक में हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। तो ये थी हमारे जो एकेजे प्राइम ग्रुप की जो सर्विस थी। वहाँ पे जो मैं अपने खुद के ट्रेड होते हैं मैं वही शेयर करता हूँ, जो मैं खुद लेता हूँ मैं वही शेयर करता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस ग्रुप में पहले 20 मेंबर्स के लिए 1000 की फ़ी रखी गई है और 11 मेंबर जो हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसके बाद 20 मेंबर्स के बाद जो नेक्स्ट मेंबर्स आएंगे उनकी फ़ीस जो है वो डबल होगी 2000। तो जो भी इस ग्रुप में आना चाहता है वो आ सकता है प्लीज़, किसी को कोई वो नहीं है, अपनी फ़ीस पे करेंगे तो आपको इस ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप ग्रुप में आ सकते हैं। तो मैं अपने सभी यूट्यूब व्यूवर से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि जो मेरा एकेजे रिसर्च ग्रुप है उसमें जो हम लेवल्स प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो लेवल जो होते हैं वो यहीं पे जो लेवल स्टार्टिंग में सुबह दिए जाते हैं वही लेवल वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ पे भी हमारी टेक्निकली काफ़ी सपोर्ट रहती है, तो मैक्सिमम लोग वहाँ से भी प्रॉफिट बना रहे हैं। ये हमने एक प्राइम ग्रुप बनाया क्योंकि इसमें मैं अपने खुद के ट्रेड शेयर करता हूँ और स्टॉक्स भी देता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप मेरे को कुछ एडवाइस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एडवाइस करें। थैंक्स।